गुड डे डियर स्टूडेंट्स। राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस क्लास में आज हम चर्चा करेंगे सत्ता की अवधारणा पर, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। सत्ता किसी भी संगठन के लिए एक अनिवार्य तत्व है। इसका संगठन में वही स्थान होता है जो मानव शरीर में आत्मा का होता है, इसलिए इसे संगठन की आत्मा कहा जाता है। जैसे आत्मा के बिना शरीर निष्क्रिय होता है, उसी तरह सत्ता के बिना संगठन की व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है। संगठन चाहे किसी भी प्रकार का हो सकता है। सत्ता प्रत्येक संगठन के लिए एक अनिवार्य तत्व है। सत्ता शक्ति, प्रभाव एवं नेतृत्व आदि का आधार कही जा सकती है। साथ ही नीति निर्माण, समन्वय में अनुशासन तथा प्रत्यायोजन आदि राजनीतिक प्रक्रियाएं सत्ता के आधार पर ही संभव होती है। सत्ता औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के संगठनों में महत्वपूर्ण होती है। लोकतांत्रिक देशों में सत्ता का अधीनस्थों द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक होता है, बिना इसके सत्ता का अस्तित्व नहीं रहता। तो सत्ता वास्तव में है क्या? सत्ता का अर्थ क्या है? तो हम चर्चा करेंगे सत्ता के अर्थ पर। मीनिंग ऑफ अथॉरिटी। देखिए, सत्ता शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द अथॉरिटी का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा में अथॉरिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ऑक्टोरिटास से मानी जाती है। इस शब्द का अर्थ होता है बढ़ाना, अर्थात सत्ता वह गुण है जो इच्छा, संकल्प अथवा पसंद को विवेक के साथ जोड़कर उसका विस्तार करती है। सामान्यतः सत्ता को शक्ति से संबंधित माना जाता है। उसे आदेश देने तथा उसके पालन करवाने के अधिकार को सत्ता के नाम से जाना जाता है। सत्ता की परिभाषा के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि सत्ता को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। बयास्टेड के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। यानी सत्ता संस्थागत होती है और संस्था के तहत जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है वह सत्ता के अंतर्गत ही आता है। यूनेस्को के मतानुसार सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात और औचित्यपूर्ण हो। इसी तरह हेनरी फेयोल के शब्दों में सत्ता आदेश देने का अधिकार है तथा उसके पालन करवाने की शक्ति है। डेविस के अनुसार सत्ता निर्णय लेने तथा आदेश देने का अधिकार है। इसी तरह एलन ने सत्ता की परिभाषा करते हुए कहा है, सत्ता शक्तियों तथा अधिकारों द्वारा सौंपी गई कार्यों को निष्पादित करने की शक्ति का नाम है। हर्बर्ट साइमन के शब्दों में सत्ता निर्णय लेने की शक्ति है जो दूसरे कार्यों का पथ प्रदर्शन करती है, अर्थात यह उच्च तथा अधीनस्थों के मध्य संबंध है। थियो हेमन के मतानुसार
सत्ता वह वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों को काम करने के लिए आदेशित किया जाता है और उन्हें बाध्य किया जाता है तथा आदेश के उल्लंघन पर आवश्यकता अनुसार प्रबंधक उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है, उन्हें कार्य से पृथक भी कर सकता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सत्ता आदेश देने, निर्णय करने तथा उनके पालन करवाने की वह शक्ति अथवा अधिकार है जो अधीनस्थों द्वारा स्वीकार करने पर अर्थपूर्ण बन जाती है। संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन करना जरूरी होता है, यानी सत्ता सदैव संस्थागत होती है, औपचारिक होती है और संस्थाओं में आदेश उच्चस्थ अधिकारियों से अधीनस्थ अधिकारियों की ओर प्रेषित होता है। उच्चस्थ अधिकारी के पास यह शक्ति होती है कि वह अपने आदेशों को पूर्ण करवा सके और उनका उल्लंघन करने पर उच्चस्थ अधिकारी अधीनस्थ अधिकारियों को दंडित भी कर सकता है। सत्ता की उपरोक्त परिभाषाओं और उसके अर्थ के आधार पर सत्ता की कुछ सामान्य विशेषताएं खोजी जा सकती है, जो इस प्रकार है। सत्ता की पहली विशेषता है सत्ता शीर्षस्थ स्थान पर होती है। इसकी दूसरी विशेषता है सत्ता राज व्यवस्था यानी शासन का अनिवार्य और आवश्यक तत्व होती है। सत्ता की अगली विशेषता है सत्ता शक्ति से भिन्न होती है, जिसमें शक्ति के साथ वैधता भी शामिल होती है। सत्ता की चौथी विशेषता है सत्ता कानून होती है। इसकी पांचवी विशेषता है सत्ता उच्चस्थ और अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों में संबंध स्थापित करती है। सत्ता की छठी विशेषता है सत्ता मूल्य सापेक्ष मानी जाती है। इसकी अगली विशेषता सत्ता का आधार स्वीकृति और सहमति होती है। नेक्स्ट विशेषता है सत्ता में मूल्यात्मकता, औचित्यपूर्णता तथा स्वीकृति के गुण पाए जाते हैं जो इसका प्रभाव बढ़ाते हैं। इसकी नवीं विशेषता है सत्ता नेतृत्व के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती। सत्ता की अगली विशेषता है सत्ता मानवीय व्यवहारों को मनोवैज्ञानिक रूप से बदलने, अनुकूलन करने में सक्षम होती है। सत्ता की 11वीं विशेषता है सत्ता नियंत्रण तथा समन्वय का काम करती है। अगली विशेषता सत्ता राजनीतिक शक्ति होती है। नेक्स्ट, सत्ता संगठनात्मक एवं प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करती है। अगली विशेषता है सत्ता करिश्मा करने की शक्ति रखती है। इसकी 15वीं विशेषता यह मानी जाती है कि सत्ता आदेश देने तथा पालन कराने का प्रतीक है और इसकी अंतिम विशेषता यह मानी जाती है कि सत्ता सार्वजनिक जन कल्याण के कार्यों को संपन्न करती है। ये हुई सत्ता की परिभाषा और उसका अर्थ तथा सत्ता की विशेषताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम सत्ता के प्रकारों पर और इसके स्रोतों पर चर्चा
चर्चा करेंगे। धन्यवाद।